अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मौलाना साहब के पांव के अंदर जो जंजीरें हैं वो पीडीएम दौर की वजारतों की फाइलें हैं और इसलिए मौलाना साहब पीटीआई के साथ छोड़ दें। टीटीए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान TTAP इसको छोड़ दें। मौलाना साहब खुद भी अपोजिशन जो है वो नहीं कर रहे उस तरह से। और अब आप एक चीज देखें, मौलाना साहब को एक बात सोचनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आप अब सख्त बयानात भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ देते हैं तो अवाम उसको घास नहीं डालती उन बयानात को, अवाम उनको संजीदा नहीं लेती। अवाम इसलिए संजीदा नहीं लेती कि अवाम जो है वो जाहिर है अवाम को पता है कि मौलाना साहब आप कंप्रोमाइज हैं। अब मौलाना साहब को अवाम को यकीन दिलाना होगा कि वो कंप्रोमाइज नहीं है और मौलाना साहब के लिए आसान नहीं है एक ऐसी हुकूमत का KPK में हिस्सा बनना जो मिलिट्री ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर रही हो, जो एंटी अफगानिस्तान पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रही हो, जो अफगान तालिबान के खिलाफ चीजों को भी सपोर्ट कर रही हो, जो माइन एंड मिनरल्स वाले मामले को भी सपोर्ट कर रही हो। और ये बात ध्यान में रखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के मेंबरान सूबाई असम्बली बलोचिस्तान ने मिनरल्स बिल की सपोर्ट किया बलोचिस्तान असम्बली में। मौलाना साहब बहुत बुरे फंसे हुए। मौलाना साहब को एक फैसला करना होगा। देखें, पाकिस्तान बहुत बदल गया। हमारे बहुत से सियासतदान, बहुत से अरकान असम्बली एक चीज के ऊपर कंप्रोमाइज हो जाते हैं और वो है वीडियोस। बहुत सारे इस वजह से हो जाते हैं। अब हालात ये हैं कि किसी की ओरिजिनल भी वीडियो आ जाए तो लोगों को सरोकार नहीं है अगर उसका मौकफ जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है, ओरिजिनल आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यकीन करें किसी की सच्ची वीडियो भी आ जाए तो लोग उसको बॉदर नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार ये उसका जाती मामला है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये बताएं क्या कि ये मुल्क के मफाद के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, ये उसका जाती मामला नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है लानत भेजे, हमारे से मामला नहीं है। यानी किसी की सच्ची वीडियो भी आ जाए तो लोगों को इससे सरोकार नहीं है। और वैसे आप तो AI से कोई किसी की ओरिजिनल वीडियो ना भी हो तो ऐसी दर्जनों वीडियोस बन सकती हैं कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये AI वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो है। अब आप देखें ना, कई लोगों ने जो है वो भी इमरान खान साहब की बर्थडे थी, इमरान खान साहब के साथ तस्वीरें बना दी। आप पहचान नहीं सकते कि इमरान खान के साथ ये खड़े हैं या नहीं खड़े, यानी इतनी एक्यूरेट जो है वो चीजें AI के जरिए जो है वो बन रही हैं। तो मौलाना साहब को छोड़ देना चाहिए भाई। अगर आप देखें इस वक्त, मैं आपको बताऊं एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर किसी ने वाकई करप्शन और लूटमार किया ना, वाकई किया, यकीन करें वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान के मफाद के साथ खड़ा हो जाए, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, उसके ऊपर सच्चे केसेस भी बन गए, लोगों ने कहना नहीं नहीं ये क्योंकि इसने ये मौका अपनाया था इसलिए इसके ऊपर ये केसेस बने। ये हालात और ये सूरत हाल है। तो इसलिए मौलाना साहब को फैसला करना होगा, लेकिन मौलाना साहब फैसला नहीं कर पा रहे। गो कि मौलाना साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और पस्से पर्दा बड़ी चीजें चल रही हैं। और मैंने आपको बता दी है कि फैसला नहीं हो पा रहा कि अली मीन गंडापुर साहब का इस्तीफा यही कंट्रोवर्सी क्रिएट रहे कि जो है मौसूल नहीं हुआ और वो वज़ीर आला रहे। दूसरा ये है कि कोई पिटीशन चली जाए पेशावर हाई कोर्ट में, जो कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने भी बताया, शेर अफजल मरवत साहब ने, कि एक बार पहले भी इमरान खान साहब हटाने लगे थे अली मीन गंडापुर साहब को, तो अली में एक पिटीशन तैयार कर ली गई थी कि पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन जाएगी कि इमरान खान एक कन्विक्टेड पर्सन है और वो कैसे एक वज़ीर आला को हटा सकते हैं, हटाने का कह सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इसलिए फिर ये मामला रुक जाएगा। दूसरा यह है कि PTI के लोग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कोई और चीज, कोई इमरजेंसी लगा दी जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर है, लेकिन अभी तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन ये खबर है कि अली मीन गंडापुर साहब का इस्तीफा गवर्नर हाउस में रुक गया है और गवर्नर ये कह रहे हैं कि मुझे तो मौसूल हुआ ही नहीं है, हालांकि अब उसके ऊपर रिसीविंग भी आ चुकी है। अच्छा, अब और मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है और ये सारी चीजें। बहरहाल जी, जब अडियाला से खबर आती है तो आपको बताएंगे। अभी तहरीक लब्बैक पे बात कर लेते हैं। तहरीक लब्बैक की जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम हो गया है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो, साथ रिजवी साहब की जो TLP के सरबराह है, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के उस पर बात करेंगे। बाकी इस्लामाबाद रावलपिंडी में हालात तेजी से बदल रहे हैं। दफा 144 रावलपिंडी में नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज हो गई है। डबल सवारी पे पाबंदी लग गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे आज 5 बजे से बस सर्विस के तमाम रूट्स बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान मेट्रो सर्विस भी जो है वो मुअत्तल हो सकती है। और इसी तरह से और भी कुछ चीजें हैं वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन जो शहीद हुए उनका जस्ते खाकी जो है वो पुलिस जबरदस्ती तहवील में लेकर फरार हो गई है और उसकी अब मजीद डिटेल्स आना बाकी है कि पुलिस उनको कहाँ लेकर गई है। मुझे लगता है कि वो जबरदस्ती जाएंगे और तदफीन करवाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जनाजे का तहरीक लब्बैक ऐलान कर दे कि इनका जनाजा जो है वो किसी ओपन जगह के ऊपर पड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें फिर लाखों लोग आ जाएंगे, तो ये मसला है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक की जानिब से
ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اعلان کردہ لبیک یا اقصی ملین مارچ سے صرف 2 دن قبل ہی ملک بھر میں حکومتی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. تحریک لبیک کے کارکنان اور عہدیداران کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے, بہت زیادتی کر رہی ہے اس وقت پنجاب پولیس, بہت ظلم کر رہی ہے. آگے کہا گیا کہ لبیک پاکستان کے کارکنان کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جاری ہیں, جبکہ 8 اکتوبر کی رات پولیس کی بھاری نفری نے لاہور میں واقع تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی دفتر جامع مسجد رحمت للعالمین پر اچانک دھاوا بول دیا. تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کے مطابق پولیس نے کارروائی کے دوران شدید اسٹیٹ فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی, جس کے نتیجے میں 2 کارکنان شہید جبکہ کثیر تعداد میں کارکنان شدید زخمی ہوئے ہیں. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. متعدد کارکنان کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا. ترجمان تحریک لبیک نے کہا ہے کہ حکومت نے 7 اکتوبر سے ہی ملک گیر سطح پر کریک ڈاؤن شروع کر رکھا تھا. تحریک کے ہزاروں کارکنان کو مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا, سینکڑوں گھروں پر چھاپے مارے گئے, چادر کے تقدس کو پامال کیا گیا. اور تحریک لبیک کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ لبیک یا اقصی ملین مارچ 10 اکتوبر کو فیض آباد تا امریکی ایمبیسی اسلام آباد کے درمیان منعقد ہونا تھا, جس کا مقصد فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی اور امریکی جو مظالم ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا تھا. تاہم حکومت نے اس پرامن احتجاج سے خوفزدہ ہو کر بدترین ریاستی جبر کا آغاز کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کے شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں ہے؟ کیا ریاست اپنے ہی عوام پر گولیاں چلائے گی؟ افسوس کہ جہاں فلسطین میں یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, وہیں پاکستان میں انہی کے غلام اپنے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تحریک لبیک کے مطابق ملک کے مختلف اضلاع میں سینکڑوں کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں. اور انہوں نے اس کا بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک سے خوف زدہ ہے. انہوں نے کہا کریک ڈاؤن بند کیا جائے اور شہداء کے لواحقین کو انصاف دیا جائے اور جو ان کو شہید کرنے والے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ظلم و ستم بند نہ کیا گیا تو اس تمام تر صورتحال کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوگی. تو باقی مذمت آپ نے دیکھا کہ سب لوگ مذمت بھی کر رہے ہیں اس کی. اور یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی کہہ رہا ہوں, تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, وہ بہت کمیٹڈ ہیں. آپ ان کو خوفزدہ نہیں کر سکتے, آپ ان کو لاٹھی گولی ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب وہاں پہ اتنی گولیاں چل گئیں اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا, اس کے باوجود ان کے جو علامہ غلام عباس فیضی ہیں یا ان کے ایک اور بھی رہنما ہے, میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی وہاں پہ موقع پہ پہنچے. اور آئی تھنک ان کا نام علامہ فاروق الحسن ہے شاید, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں, ان کے اور بھی لیڈرز وہاں پہ پہنچے ہیں. اور آج شاید تحریک لبیک وہاں سے کارکنان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو. ہر جگہ کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ ظلم جبر بربریت بند ہونی چاہیے. پنجاب پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. نہتے لوگوں پہ, پرامن لوگوں پہ جنہوں نے ایک گملہ تک نہیں توڑا, ان کے اوپر اس طرح سے بربریت کرنا یہ جسٹیفائی نہیں ہے, یہ قابل مذمت ہے. سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس ظلم کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.